पारडी बंदर रोड स्थित हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित मेडिकल होम में नवनिर्मित द्वितीय माले विंग ए और बी के उद्घाटन समारोह का आयोजन करने में आया है, जिस उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद CR पाटिल के हाथों किया जाएगा। जिस कार्यक्रम को ध्यान में रखकर पारडी पालिका द्वारा बंदर रोड पर पिछले लंबे वक्त से दबाव था, जिसको पालिका द्वारा तुरंत दूर करने में आया था और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल की ओर जाता रास्ता चौड़ा न होने की वजह से कई वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। पालिका अध्यक्ष हसुभाई राठौड़ और निर्माण विभाग के भावेश प्रजापति वगैरह स्टाफ ने दबाव दूर कर जगह पर डामर रोड का पेच वर्क कर मरम्मत करवाने में आया था, जिससे बंदर रोड तरफ जाने में स्थानिकों को राहत होगी। इसी के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के कार्यक्रम को ध्यान में लेकर पालिका द्वारा आज सराहनीय कामगिरी करने में आई थी। इस कार्यक्रम के अवसर पर हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता और उपाध्यक्ष शरद भाई देसाई 10 जनवरी के दिन कार्यक्रम को सफल बनाने तैयारी कर रहे हैं। અમારા લાડલા અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબ 10 તારીખે પારડી પધારી રહ્યા છે ને અહીંયા હેલ્પિંગ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ત્યાં પધારવાના છે ને ઓપનિંગ પણ કરવાના છે। તે અર્થે અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટમાં જતા રસ્તો જે ખરાબ હતો એ તાત્કાલિક ધોરણે અમારા કાર્તિક કન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા અમારું બજારમાં કામ ચાલુ હોવા છતાં પણ અહીંયા બોલાવીને એમણે આ કામ ધર્યું છે અને અમે 2 દિવસમાં અમે આ કામ ઓકે કરીને આપી દઈશું। એનાથી લોકોને આજુબાજુના બંદર રોડવાળા લોકોને આવવા જવાની અવર જવરમાં તકલીફ ન પડે તેમજ હેલ્પિંગ ટ્રસ્ટમાં સારા વ્યક્તિઓ રહે છે ને માનવતાના ધોરણે એ લોકો ટ્રસ્ટ ચલાવી રહ્યા છે, તો એમને જવા માટે પણ પ્રોબ્લેમ ન પડે। અમે એક માનવીય રીતે કામ કરી રહ્યા છીએ, એમાં અમે કંઈ વધારે એવું કંઈ નથી, પણ એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ કામ કરી રહ્યા છીએ। कपराड़ा के कुंभ घाट में आज सुबह बेंगलोर से अहमदाबाद जा रही ट्रक पलटी मारते हादसा हुआ था। ट्रक नंबर GJ27U1359 में कापड़ के रोल भरने में आए थे। ट्रक की ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पलटी मारते हादसा हुआ था। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर का चमत्कारिक बचाव हुआ था, जो कि कपराड़ा के कुंभ घाट के पास कई हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान गई है, पर इस मामले वहीवटी तंत्र कोई कामगिरी कर रही न होने की स्थानिकों में चर्चा है। देश के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू की महामारी शुरू हुई है, तब गुजरात में भी इसकी सुरक्षा का आयोजन करने में आया है, जिसको ध्यान में लेकर वलसाड जिला में आए करीबन 200 जितने पोल्ट्री फार्म में संचालकों को सफाई सहित की सुरक्षा रखने की सूचना देने में आई है। तब वलसाड पशुपालन विभाग द्वारा सभी पोल्ट्री फार्म पर जांच शुरू की है। तब बर्ड फ्लू की वजह से एक भी पक्षी की मौत का किस्सा नहीं हुआ। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के संभावित जोखिम की वजह से पशु विभाग ने सुरक्षा के लिए वलसाड शहर और जिला में सर्वेक्षण शुरू किया है। वलसाड जिल्लाની અંદર હાલ ટોટલ 199 જેટલા રજિસ્ટર્ડ ફાર્મ છે, પોલ્ટ્રી ફાર્મ, અને એની અંદર હાલની સ્થિતિએ કોઈપણ એવા મૃત પક્ષીઓ કે એવા જોવા મળેલ નથી। અને અમારી પશુપાલનની જે ફિલ્ડ સ્ટાફ છે એ દરેક ફાર્મર્સના જે પોલ્ટ્રી ફાર્મ છે એની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને સર્વેલન્સની કામગીરી ચાલુ છે। ખાસ કરીને જે આ લેયર ફાર્મમાં આપણે છીએ તો એના જો લક્ષણો હોય તો એક તો ઈંડાનું ઉત્પાદન પણ ઓછું થઈ જાય, અને બીજું છે કે એનામાં જે ફ્લૂના લક્ષણ હોય છે એ જે નાકમાંથી શરદી આવીને એ બધા લક્ષણો જોવા મળે અને આપણે સતર્ક થઈ અને એવા સેમ્પલ જો જોવા મળે તો અમે સેમ્પલ કલેક્ટ કરી અને ડિઝીઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસને આપીએ છીએ। पिछले कई वर्षों से वापी GIDC तथा चीरी एवं बलीठा तथा सिलवाओ एवं अन्य कई जगहों पर भंगार के गोडाउन में भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। इन सभी घटनाओं में चीरी गाला मसाला एवं गुलाब नगर में बिना किसी परमिशन से जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अधिकतर भंगार के गोडाउन में केमिकल प्रोडक्ट के वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक, टीन के ड्रम एवं केमिकल खाली करने के बाद खाली वेस्ट प्लास्टिक के ड्रम गोडाउन में रखते हैं। फिर इन्हीं गोडाउन में रखने के बाद केमिकल रिएक्शन के चलते शॉर्ट सर्किट या अन्य हीटिंग से इन केमिकल युक्त वेस्ट भंगार के स्क्रैप में आग लगती है। हाल सिलवाओं में और साथ ही छीरी के छोटे छोटे गोडाउन में भी आग की घटनाएं बनी थी। छीरी गाड़ा मसाला के गोडाउन में आग की घटना बनती है, तब परिवार या लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पंचायत के अंदर जितने भी भंगार के गोडाउन हैं, करीब करीब हम लोगों ने काफ़ी समय से इन लोगों को नोटिस दिया हुआ है। आगे भी उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात हुई थी। और कचरा जो अवैध इन्हीं गलत जगह पे डालते हैं गैरकायदे, उसके लिए तो हम लोगों ने नोटिस भी दिया था, उसको बंद भी कराया। पंचायत की तरफ से उसको सिक्योरिटी भी वहाँ रखा गया था काफ़ी समय तक कि कोई ऐसे उसको डंपिंग करके चले जाता है तो डंपिंग ना करे, गंदगी ना फैले गाँव में, ऐसे आगजनी या कोई भी तरीके से बीमारी ना फैले लोगों में, लोगों का समस्या ना हो, इसलिए इसे बंद कराया गया था। अभी जहाँ तक वही सवाल अवध का कि भाई ठीक है, अभी इसके अंदर जो है गैरकायदे गोडाउन है, तो अभी पिछले दिनों जो आग लगने के बाद में पुलिस में से भी ऐसी बात आई कि आपके पास जो भी पंचायत के पास जो भी इन लोगों का पुरावा है उसको पुलिस में हाथ दिया जाए और इसके ऊपर कायदे से कार्रवाई किया जाएगा। कल को वो सब ने निकलवाया, लोगों को बुलाया, 10 गोडाउन में आग करना भी लगा था, उनको सबको बुलाया गया। तो उसमें जितने लोग भी थे वो पंचायत में वगैरह भरते हैं, लेकिन उसके अंदर अमुक लोगों के पास वैसा वगैरह नहीं है। बाकी ये सब बिन खेती की ज़मीन है, खेती वाली ज़मीन नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अमुक लोग होंगे, कम लोग होंगे, लेकिन गोडाउन का वो लोग ब्यौरा भरते हैं, गोडाउन बताया है, लेकिन वो लोग कारोबार क्या करते हैं वो ऐसा कोई वो लोग डिक्लेयर नहीं किया हुआ है और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से नहीं काम करते हैं। उसी पर्पज को लेकर के, इसी बात को लेकर के ऊपर से भी हमारे पास ऐसा आश्वासन आया है कि उन लोग को तुरंत नोटिस देकर के काम बंद किया जाए। अगर कायदे से काम करते हैं तो ही उनको परमिशन दिया जाएगा, अनकायदा क्या करेंगे तो उनको सील किया जाए। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर राज्य सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो पंचायत उन्हें परमिशन कोई भी शर्त पे नहीं देगी अब आगे काम करने के लिए। पिछला जो काम कर दिया है या उन्होंने गैरकायदे काम किया है, अगर उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ उसके ऊपर भी पंचायत कायदे से कार्रवाई करेगी। भारत देश में त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर हाल कोरोना महामारी को लेकर त्योहारों में कोरोना का ग्रहण लगा है। हाल मकर संक्रांति के त्योहार को 6-7 दिन बाकी है, तब पारडी बाजार में पतंग फिरकी का प्रारंभ हो गया है। बाजार में हाल मंदी का माहौल है। व्यापारियों के बताए अनुसार मकर संक्रांति को 2-3 दिन बाकी रहते हैं, तब लोग खरीदी करने लगते हैं। तब हाल लोगों को कोरोना महामारी को ध्यान में लेकर आगे से पतंग और तोड़े की खरीदी करनी चाहिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कोरोना की दहशत ना हो। साथ ही नई डिजाइन के साथ पतंग बाजार में आ गई है, जिसमें हाल कोरोना के स्लोगन वाले पतंग ने धूम मचाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तब लोगों को जागरूक होकर आगे से पतंग की खरीदी करनी चाहिए। કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે અમારે એક વેપારી તરીકે અમારે એવી લોકોને પણ અપીલ છે કે દર વખત શું થાય છે કે છેલ્લા 3-4 દિવસ જ વધારે ઘરાકી રહી છે અને એ ભીડના સમયે કંઈ પણ વસ્તુ લેવા કરતાં આગળથી જ તમે તમારી ફેસિલિટી પ્રમાણે બધા દોરાઓ અને બધા લઈ એવી અમારી લોકોને અપીલ છે। અને કોરોનાના હિસાબે જે પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને માસ્ક પહેરીને કોઈપણ જગ્યા પર માર્કેટમાં તમે જાઓ એવી અમારી વેપારી તરીકે પણ આમ જનતાને પણ અમારી અપીલ છે। પતંગોમાં તો આ વખતે નવામાં જે રેગ્યુલર આવતા છે પતંગ બેન્ચેનવાળા એ તો ખરા જ, પણ કોરોનાને માટેને પણ પતંગ આ વખતે માર્કેટમાં નવા ધૂમ મચાવી રહ્યા છે, જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્કના માટે જ એ આપણને જાગૃત કરે છે। માહોલમાં એવું છે કે સાહેબ આ વર્ષે કોવિડ-19ના હિસાબે પબ્લિક બહુ સારો સાથ સહકાર આપી રહેલો છે અને બીજી વસ્તુ એ કે સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઈન અત્યારે પાડી બહાર કે જેમાં 50 વર્ષની ઉપરના ઉંમરના કોઈ વ્યક્તિઓને બહાર પર ધાબે જવું નહીં, તે તો જેવો સાથ સહકાર બધા પબ્લિક આપશે તો બધાને સારું પડશે, બધાને સારું રહેશે। ભગવાન બધાની સારા કામના રાખીએ આપણે। અને બીજી વસ્તુ એ કે આ વર્ષના માટે આ રીતની જે ગ્રાહકી
નો અત્યારે તો માહોલ ઠંડો જ છે. અત્યારે તો માહોલ ઠંડો છે. છેલ્લા 2 દિવસના દરેક વેપારીને આશા છે, પણ હાલ પૂરતી તો બજારમાં જે મંદી છે તે તો છે જ, યથાવત છે. પણ સાહેબશ્રીને અને સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે લોકોને જરા એક કોરોનાની આ મહામારીમાંથી જરાક બહાર નીકળે, પોતાના ધાબે રહી જરાક એ લોકોના જ ફેમિલી સાથે 5 વ્યક્તિ સાથે પણ જો સાથે બેસે તો એ લોકોને પણ સારું લાગે. એટલા માટે આપણે નમ્ર વિનંતી કે સરકારશ્રી બી આવો વિચાર કરે અને સારી એવી ગ્રાહકી નીકળે, દરેકના રોજી બરકત મળે. કારણ કે આ મહામારીમાં લોકો બહુ ભૂખા તરસા બધી જ રીતના રહ્યા છે.